हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि आपको पता है, अपनी ये जो क्लास है ये मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के बारे में या मेवाड़ के इतिहास के बारे में चल रही है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको अमर सिंह फर्स्ट के बारे में बताया था कि अमर सिंह फर्स्ट के द्वारा 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मुगल वंश के शासक शाहजहां के साथ में संधि कर ली जाती है और यह पहली मेवाड़ मुगल संधि थी। और इस संधि की मैंने आपको कुछ शर्तें भी बताई थी। तो आज अपन उसी क्रम में आगे की बात करते हैं। और अगले जो अमर सिंह फर्स्ट के बाद में मेवाड़ के शासक बने उनका नाम था कर्ण सिंह। तो आज अपन कर्ण सिंह की चर्चा करेंगे। तो अगले मेवाड़ के शासक कौन? कर्ण सिंह। अगले मेवाड़ के शासक कौन? कर्ण सिंह। तो कर्ण सिंह के बारे में अपन बात करते हैं। तो ये जो मेवाड़ के शासक थे कर्ण सिंह, इनके द्वारा पिछोला झील, मैंने आपको जब मेवाड़ के महाराणा लाखा पढ़ाए थे उस समय बताया था कि छित्तर या फिर पिच्छू बंजारे के द्वारा इस पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। तो इनके द्वारा पिछोला झील के किनारे पिछोला झील के किनारे जगमंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया गया था। तो ये जो चलो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। पिछोला झील के किनारे सुभाष उद्यान किसने लगाया था? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। उसके अलावा ये जो पिछोला झील थी, इस पिछोला झील के किनारे संगमरमर की बारादरी का निर्माण कौन से मुगल शासक ने करवाया? तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे। इनका आंसर क्या है? तो अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कर्ण सिंह के द्वारा पिछोला झील के किनारे जगमंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया गया था। इसके अलावा बात करें अपन कर्ण सिंह की, तो इनको 5,000 रुपए का मनसब प्राप्त हुआ था। अब आप मेरे से पूछ सकते हो, सर ये मनसब क्या होता है? तो मनसब एक प्रकार का, जैसे आपने नाम सुना होगा जात और सवार का, मनसब का, तो ये क्या है? एक विशेष प्रकार के सम्मान है जो अच्छा कार्य करने पर इनको प्रदान किए जाते थे। तो इनको 5,000 का मनसब भी प्राप्त हुआ था। और इन्होंने आगे क्या किया? इन्होंने दिलखुश महलों का निर्माण करवाया था। क्या करवाया? और कर्ण सिंह के द्वारा क्या करवाया गया था? दिलखुश महलों का निर्माण करवाया गया था। आगे बात करें तो कर्ण
कर्ण सिंह के द्वारा मुगल वंश के शासक शाहजहां को शाहजहां को जगमंदिर महलों में शरण दी गई थी और इन्हीं महलों को देखकर महलों को देखकर शाहजहां द्वारा मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। एक बार अपन फिर चर्चा करते हैं किसके बारे में, कर्ण सिंह के बारे में। तो इनके द्वारा पिछोला झील के किनारे जगमंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया गया था। उसके अलावा इन्होंने इनको कर्ण सिंह को 5,000 रुपए का मनसब भी प्राप्त हुआ था। इन्होंने दिलखुश महलों का निर्माण भी करवाया था। आगे बात करें तो कर्ण सिंह के द्वारा मुगल वंश के शासक शाहजहां को पिछोला झील के जो किनारे जगमंदिर महल बने हुए हैं यहाँ पे शरण दी गई थी और शाहजहां ने इन्हीं महलों को देखकर जो मुमताज थी, कौन, बेगम मुमताज, इस मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण भी करवाया था। तो ये थे मेवाड़ के शासक कर्ण सिंह। अब आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन मेवाड़ के जो अगले शासक बने जगत सिंह फर्स्ट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये थे मेवाड़ के शासक कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के बाद में अगले जो मेवाड़ के शासक बने उनका नाम था जगत सिंह फर्स्ट। तो अपन जगत सिंह फर्स्ट की चर्चा करते हैं। और जगत सिंह फर्स्ट के बाद में मेवाड़ के अगले जो पराक्रमी सम्राट हैं उनका नाम है महाराणा राज सिंह, जो स्थापत्य कला में महाराणा कुंभा के बाद में दूसरा स्थान रखते हैं। क्योंकि स्थापत्य कला का महाराणा कुंभा के पश्चात अगर सर्वाधिक विस्तार देखा जाए तो मेवाड़ के उन्हीं महाराणा राज सिंह के समय में होता है, जिनके समकालीन मुगल वंश के शासक औरंगजेब आते हैं। तो अभी अपन जगत सिंह फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। जगत सिंह प्रथम तो इन्होंने पिछोला झील के किनारे जगमंदिर महलों का
निर्माण पूर्ण करवाया। कहने का मतलब पिछोला झील के किनारे जगमंदिर महलों का निर्माण शुरू तो किसने करवाया था? कर्ण सिंह ने। लेकिन पूरा किसने करवाया? तो आपका आंसर सीधा सीधा आना चाहिए, जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा। उसके अलावा इन्होंने उदयपुर में जगदीश जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके अलावा इन्होंने अपनी धाय मां नौजूबाई के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। क्या बताया मैंने आपको? इन्होंने अपनी जो धाई मां थी नौजूबाई, उसके मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो जगत सिंह प्रशस्ति थी उसका भी निर्माण करवाया। तो इन्होंने जगत सिंह प्रशस्ति का निर्माण करवाया, जिसके लेखक कृष्ण भट्ट थे। कौन थे? कृष्ण भट्ट थे। तो मैंने आपको बताया है कि इस जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा जगत सिंह प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया। जगत सिंह नहीं है यहाँ पे, गलती से मिस्टेक वश मैंने जगत सिंह प्रशस्ति लिखा है। तो यहाँ पे कौन सी प्रशस्ति है? जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति का निर्माण करवाया, जिसके लेखक कौन थे? कृष्ण भट्ट थे। अब ये गलती से मैंने जगत सिंह प्रशस्ति लिखवा दी, क्योंकि कभी कभी कहने का मतलब ऑफलाइन पढ़ाने के बाद में जब ऑनलाइन का मामला संभालते हैं तो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो आप उसको नज़रअंदाज करके यहाँ पे जगन्नाथ प्रशस्ति लिख लेना। तो जगत सिंह फर्स्ट इन्होंने पिछोला झील के किनारे जगमंदिर महलों का निर्माण भी करवाया था। उसके अलावा बात करें तो इन्होंने उदयपुर में जगदीश जी के मंदिर का निर्माण भी इसी जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। और जगत सिंह फर्स्ट ने अपनी जो धाय मां थी नौजूबाई, उसके मंदिर का भी निर्माण करवाया था। और इस जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा जगन्नाथ प्रशस्ति का निर्माण भी करवाया गया था। और ये जगन्नाथ प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो लेखक थे इनके कृष्ण भट्ट। तो अब अपन मेवाड़ के अगले शासक की बात करते हैं। और अगले शासक का नाम क्या आता है? तो उनका नाम आता है महाराणा राज सिंह।
महाराणा राज सिंह। और ये महाराणा जो राज सिंह थे ये मुगल वंश के शासक औरंगजेब के समकालीन रहे थे। और औरंगजेब और इनके मध्य में थोड़ी अनबन चलती रहती है। तो उन सब बातों की चर्चा करेंगे अपन, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। इसके बारे में, महाराणा राज सिंह के बारे में। तो आज की इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।